Good morning, students. I am Rishi Singh, your IT teacher. Here, your IT book, chapter 4, Entrepreneurial Skills. So, students, let's start the video. But before starting the video, I request to all of you, please hit the subscribe button and bell icon also. It is free for you. So, let's start the video. Before starting the video, I am telling a line written by the Peter Drucker. is entrepreneurship is neither a science not a art. यानी कि आपकी जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स होती हैं वो ना तो कोई साइंस है और ना ही कोई आर्ट है, इट इज़ प्रैक्टिस. यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड होती हैं. अब एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है एक्चुअली में? एक ऐसा व्यक्ति जो जिस पर कोई बॉस ना बैठा हो, जो अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस होकर के काम करता हो, ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन खुद लेता हो, अपना बिजनेस करता हो और दूसरों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हो जॉब्स के लिए, या जॉब्स को लेकर के एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हो, का अपना ही पैसा इन्वेस्ट करता हो बिजनेस में और जितना रिस्क है और जितना प्रॉफिट है उस खुद लेता हो, खुद टेक करता हो, इसी को एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं. An entrepreneur may be defined as a person who set up business with the hope of making profit, taking on financial risks and process. यानी कि वही चीज़ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना बिजनेस खड़ा करता है, अपना बिजनेस तैयार करता है और जितने रिस्क होते हैं, जितना प्रॉफिट होता है वो खुद लेता है. Differently put, an entrepreneur is a person who pursues a business opportunity and convert into the workable business plan. That means कि वही सेम बात कि वो एक बिजनेस को खड़ा करता है जो आपके लिए जॉब्स क्रिएट करता है, आपको जॉब प्रदान करता है या देता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी. यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम उस चीज को देखेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस और बिजनेसेस while building and scaling it to generate a profit. यानी कि ये क्या करता है, या एंटरप्रेन्योर जो पर्सन होता है वो किसी एक बिजनेस को खड़ा करता है या कई सारे बिजनेस को खड़ा करता है और आपको प्रॉफिट और जॉब्स प्रोवाइड करता है. In today's world, however, the scope of the word is increased into including things that transformed the world around you, like intelligent social changes and presenting life-changing solution to problem. अगर हम इसको छोटी सी चीज में समझें तो a society simply put is a group of people living together in community. यानी कि कहीं ना कहीं हमारा सोशल जो होता है, हमारी सोसाइटी जो होती है वो हमारे बिजनेसेस में डिपेंड होती है, वो हमारे कामों पे डिपेंड होती है और हमारे काम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे डिपेंड होती है. अगर मान लीजिए कि हम कितना ही अच्छा बिजनेस क्यों ना कर लें, अगर हमारे पास हमारे कस्टमर ही नहीं है तो वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा. सो यही एक बेसिक सा रीज़न है कि कहीं ना कहीं हम एज ए एंटरप्रेन्योर एक सोसाइटी पे डिपेंड होते हैं और एक सोसाइटी कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड होती है. Next one is entrepreneurship and society. So what? As can be seen from the above two definition, the survival of an entrepreneurship is depend on society. यानी कि जैसे हम लोगों ने ऊपर वाली डिफिनीशन में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोसाइटी पे डिपेंड होती है और सोसाइटी का एक पार्ट होती है, उसी तरीके से सोसाइटी कहीं ना कहीं हमारे एक एंटरप्रेन्योर पे यानी कि हमारे बिजनेसेस पे डिपेंड होती है, हमारे कार्यों पे डिपेंड होती है. The society is depend on the entrepreneurship, economic growth, and entrepreneur provide the job for member of the society is also instrumental and wealth creation for the society and the nation of large. यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, और सोसाइटी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो जो सोसाइटी होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप में डिपेंड होती है अपनी चीज़ों के लिए,
अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो ये इसी तरीके से कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। यही एक रिलेशन कह सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर के और एक सोसाइटी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि अब एक एंटरप्रेन्योर के में क्वालिटी क्या क्या होती हैं। सो वी टेक पॉइंट्स टू क्लैरिफाई व्हाट पॉइंट कम इन एंटरप्रेन्योरशिप। सो फर्स्ट इज सेल्फ स्टार्टर्स, यानी कि आपका जो एक एंटरप्रेन्योर होगा वो खुद से अपने काम की अपने बिजनेस की स्टार्ट करेगा। पैशनेट, यानी कि दूसरा जो है पैशनेट, यानी कि वो अपने काम के प्रति पैशनेट होते हैं। यानी कि अभी आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक जॉब को करता है तो वो उस जॉब के लिए सिर्फ एक काम करता है, उसके लिए पैशनेट नहीं होता है, उसके अंदर एक जुनून नहीं होता है। लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर एक जुनून होता है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, इतने बड़े लेवल पे ले जाना है, इसको बड़ा करना है, ग्रोथ करना है, और वो पूरा टाइम कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, बड़ा कर सकता है, फैला सकता है, कितने सारे लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करा सकता है। डिसिप्लिन्ड, अब आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब आप अपना खुद का काम करते हैं तो आप उसको लेकर के किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतते हैं, अपने काम को लेकर के आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो वही चीज़ है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिल्कुल वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन्ड होता है अपने काम को लेकर के। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस। अब किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो काम हो ही नहीं सकता है। जब हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो तब तक वो काम हो ही नहीं सकता है। सो कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। सो नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव। अब एंटरप्रेन्योर है तो क्रिएटिव तो होना ही होना है कि जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, आपके जो भी मार्केटिंग है वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम हो, लोग आपके बारे में जाने, आपके बिजनेस के बारे में जाने, आपकी चीज़ों के बारे में जाने, परचेसिंग करें, और यही सब चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को बहुत बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। सो they have strong work ethics, are willing to go the extra mile and not depend on others to ensure the job gets done। यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने ऊपर यकीन करता है, अपने ऊपर भरोसा करता है, और जितना कार्य होता है उसको वो खुद से निगरानी करता है, ना कि वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा ये कार्य इनके द्वारा हो जाएगा या ये लोग हमारा ये काम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज organizational skills। they have strong people skills, only they will they be able to keep their workforce together as well as create a network of a client supplier etc। यानी कि इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती है जो बहुत अच्छी होती है। यानी कि ये करते क्या हैं कि जब ये एक काम को किसी तरीके से करते हैं और उस करते करते एक चैन सा बना लेते हैं, एक नेटवर्क जैसा बना लेते हैं, जहाँ पर इनके क्लाइंट होते हैं, जैसे हम कस्टमर कह सकते हैं, सप्लायर होते हैं, जो आप एक जगह से खुद ब खुद माल उठाते हैं, पिकअप करते हैं और उसकी सेलिंग करते हैं। सो इनमें वो एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकर। अब जो एक एंटरप्रेन्योर होगा वो हमेशा एक रिस्क टेकर जरूर होगा, बिकॉज आप भी जानते हैं कि एक बिजनेस करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको सेक्रीफाइस या रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सो दीज आर सम पॉइंट टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि अब एंटरप्रेन्योर के वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से वो इतना बेहतर वर्क प्रोवाइड करता है हम लोगों के लिए, इतना बेहतर जॉब्स क्रिएट करके देता है और इतना प्रॉफिट गेन करता है।
फर्स्ट थिंग इज डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर अपने सारे के सारे डिसीजन खुद से लेता है, वो किसी से डिस्कशन नहीं करता है, किसी से पूछता नहीं है। तो द एंटरप्रेन्योर की रोल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिसीजन मेकिंग, यानी कि पहली चीज उसमें यही होनी चाहिए कि वो अपने हर चीज को लेकर के खुद का डिसीजन ले। नेक्स्ट है इनोवेशन। अब आप भी जानते हैं कि बिजनेस को करने के लिए इनोवेशन यानी कि आपको ऐसी ऐसी चीजों को हमेशा खोज करती रहनी चाहिए कि जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड वन इज रिस्क टेकिंग। तो अब सीधी सी बात है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा लगाता है, बिजनेस करता है, तो सीधी सी बात है कि वो बहुत सारा रिस्क लेता है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए कि किसी की जॉब करते हैं, तो हमने जॉब किया और उसके बाद हमें अपने काम का पैसा चाहिए होता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं कर सकता है। वो काम करता है और जब तक उसको इनकम नहीं होती है, प्रॉफिट नहीं होती है, तब तक उसको पैसा नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है कि उसको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो देखना पड़ता है, जब तक सब कुछ मैनेज नहीं हो जाता है, स्टेबल नहीं हो जाता है, तब उसको इनकम नहीं होती है। I hope you understand all the point related to an entrepreneur. Next one is role and importance of entrepreneur. यानी कि अब एक एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो आप सभी भी जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक जॉब क्रिएटर है। अब जॉब क्रिएटर का मतलब, अब ये चीज़ देखते हैं, बेसिकली कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता। लगभग 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी के यहाँ काम करते हैं या कुछ काम करते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं होता, वो किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, यानी कि खुद पे डिपेंड होता है और लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन। सो अब ये क्या चीज़ है, ग्रोइंग इकोनॉमिक्स रियली हैविली ऑन होल्डेड कैपिटल दैट कंट्रीब्यूट टू वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूट, विच इज एग्जैक्टली हाउ एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन। यानी कि अब एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम जॉब करते हैं, मैक्सिमम लोग 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, अब अगर इतना कमाते हैं तो जाहिर सी बात है आप इकोनॉमी में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस कर रहा है, वो करोड़ों, लाखों, अरबों कमा रहा है, तो अच्छा खासा इनकम जो है, अच्छा खासा इनकम गेन कर रहा है, टैक्स सरकार को पेड कर रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ जॉब। सो व्हाट इज क्रिएशन ऑफ जॉब? व्हेन एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस, यानी कि आप जब वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कई सारे लोगों की ऐसी ज़रूरत होती है जो उसके बिजनेस में जो भी काम है उसको करते रहें। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो जॉब क्रिएटिंग भी होता है और जॉब्स को भी क्रिएट कर सकता है, करता है। नेक्स्ट इज रीजनल डेवलपमेंट। और इस ये क्या करता है कि एंटरप्रेन्योर ट्रेंड टू सेट अप when you and certain remote place due to the more economic labors, subsidies, eraser और approvals etc. यानी कि वो आपके जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ग्रो करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप करता है, बनाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि जब एक एंटरप्रेन्योर काम करता है तो उसकी कम्युनिटी सर्कल्स जो होती है बहुत बेहतर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कम्युनिटी सर्कल्स मीन्स कितने लोग आपको जानते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं, कौन से लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, कितना कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो किस काम में आता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि वो अपने चीज़ों को, अपने रिलेटेड लोगों को डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है, द बिल गेट्स फाउंडेशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिस डेवलप ऑफ कम्युनिटी गोल्स एज लॉन्ग वे इन डेवलपिंग द इकोनॉमी। यानी कि बिल गेट्स के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उनका ज़्यादातर उन्होंने क्या किया कि बहुत से लोगों का काम जो है बहुत आसान कर दिया।
यानी कि आज हम कंप्यूटर पे बैठ के जो काम करते हैं बहुत इजीली कर पाते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। तो वही चीज़ है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो आपके काम को इजी भी करता है और आपके लिए कई सारे जॉब्स को भी क्रिएट करके देता है। राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसको छोटी सी बात में समझते हैं कि जो आपकी लिविंग है, आपका जो स्टैंडर्ड है, एक एंटरप्रेन्योर उस स्टैंडर्ड को हाई करता है। आप पहले ज़माने में देख लीजिए कि लोग किस तरीके से रहते थे और धीरे धीरे डेवलप होकर के आजकल के ज़माने में लोग कितने मॉडर्न हो गए हैं। हर किसी के पास अपना स्मार्टफोन होता है, लोग कंप्यूटर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज जानते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, वीडियो कॉलिंग हो गया है, फ़ोन हो गया है। पहले के ज़माने में लेटर्स यूज़ करते थे। तो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर जो होता है आपकी लिविंग को भी बहुत ग्रो करता है, आप में एक स्टैंडर्ड लाता है। सो आई थिंक you understand. If you have any kind of doubt, you ask me in my WhatsApp group and in comment section. Next one is math about entrepreneur. We have many next part is method about entrepreneurs. अब यहाँ पर entrepreneur के जो मेथड हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। So first method is method 1. You cannot become an entrepreneur unless you are a born entrepreneur. यानी कि आप बैठे बिठाए ना एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और ना ही एक एंटरप्रेन्योर बोर्न हो सकते हैं। आपको उस चीज़ को सीखना होगा, उस चीज़ को डेवलप करने होगा अपने अंदर। आपको डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। आप बड़े बड़े डिसीजन को ले सकते हैं, आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, आप में रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मेथड 2, एन एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। यानी कि आप एक जब बिजनेस खड़ा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी की जॉब करते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आप जाइए अपना इंटरव्यू दीजिए, जॉब में सिलेक्शन होता है, आप काम करिए और आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन आप अगर अपना एक बिजनेस व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक एंटरप्रेन्योर को रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योर और हाई रिस्क टेकर। जिससे हमने पीछे में पढ़ा कि आपको अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको हाई रिस्क टेकर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर हैव न्यू एंड यूनिक आइडिया। अब सीधी सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बहुत बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए आपको नए नए आइडियाज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि आप किस तरीके से उसको ग्रो कर सकते हैं। Method 5, you need to have the business all planned and charted out from A to Z before you can start an entrepreneurship. यानी कि अगर आप किसी व्यापार को करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस व्यापार के बारे में या उस क्षेत्र के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप, जाहिर सी बात है कि आप उस एरिया में उतना बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। Method 6, the sole goal of entrepreneurship is money. यानी कि जब एंटरप्रेन्योरशिप का गोल होता है पैसे कमाना, यानी कि आप किसी भी बिजनेस को जब खड़ा करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि नहीं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इनकम होने वाली है, मैं इससे बहुत रिच बनूंगा, बहुत पैसे गेन करूंगा। Method 7 is only the brimming with the life youth are cut out of for entrepreneurship. That means entrepreneurship has no age bar and you can find successful entrepreneurship of all age and from all work of life. मतलब कि आपकी कोई इमेज लिमिट नहीं होती है कि 10 साल होंगे, 20 साल का होना है, 30 साल का होना है तभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, 40 साल के हैं तभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे लाइफ में सक्सेस के लिए आप काम करते जाइए और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सक्सेस हो जाएंगे और तभी जाकर के आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज योर इंटर्नशिप एज अ करियर ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आप एंटरप्रेन्योर को
एज अ करियर ऑप्शन में क्या देखते हैं? अब सीधी सी बात है कि अगर हम करियर ऑप्शन में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बेनिफिट बहुत सारे हैं कि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, हमें अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, हम कई सारी कंट्रीज में घूम सकते हैं और अपना बिजनेस अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपना कैपिटल अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना रिस्क हमको उठाना है, हम इस चीज़ को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप उसको एज अ करियर ऑप्शन के तरीके देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास उतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास जो लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड कैपिटल है, वो उस चीज़ को कहाँ से गेन करेंगे जो आप अपने एंटरप्रेन्योर में अपने बिजनेस में लगाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं आपको देख करके ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एज अ एंटरप्रेन्योर में क्या करियर अपना देखना चाहते हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई अच्छे से जॉब करिए, अपने लिए कैपिटल गेन करिए और उससे एक बिजनेस, अच्छा सा बिजनेस खड़ा करिए और अच्छे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनिए और एक, तो ये बहुत बेहतर चीज़ होगी आपके लिए भी। और आप जब एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो कई सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे कंट्री के लिए और हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, हमारे स्टेट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश। आई होप you understand all the topic clearly. If you have any doubt, ask me anytime. I hope you like the video. If you like the video, please hit the subscribe button. Thank you.